नमस्कार सभी किसान साथियों को। अब हम हिसार में हैं। यहाँ पे कृषि दर्शन के द्वारा एक कृषि मेला लगाया गया है। यहाँ पे न्यू होलैंड वालों ने अपनी स्टॉल लगाई हुई है। न्यू होलैंड एक इंटरनेशनल कंपनी है। एक से एक बढ़ के ट्रैक्टर हैं इनके, अनेक मॉडल लॉन्च होते रहते हैं। और इस साल ये कि नया ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है, 3600 मॉडल है ये। जो पहले आता था उससे कितना अलग है ये, क्या कुछ खास है इसमें, और अपनी हाउस पावर कैटेगरी में और ट्रैक्टरों से किस तरह से अलग है, सभी जानकारी हम लेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में ही। अगर इस तरह की वीडियो आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करें और दूसरे के साथ शेयर करें। मैं दीपक, न्यू होलैंड ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से सभी किसान भाइयों का हिसार टीटीसी कृषि एक्सपो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं खुद के बारे में बताऊं तो मैं न्यू होलैंड ट्रैक्टर कंपनी में हरियाणा CBU में एक्टिविटी में हूं। और जैसा कि आपको पता है, हम हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं कस्टमर के हिसाब से। जैसे कोई डिमांड आती है, चॉइस आती है, उसी के हिसाब से हम ट्रैक्टर लेके आते हैं। जैसे किसी भी किसान भाई को कोई 35 HP का चाहिए, 40 का चाहिए, 45 का, 47 का, 50 का, 55 का, जैसी ज़रूरत है उसी के हिसाब से हम ट्रैक्टर लेके आते हैं। तो अभी एक ना थोड़े टाइम से पहले कई कस्टमर की डिमांड आई थी जी, कहते जी फोर्ड जो 3600 ट्रैक्टर था उसके तर्ज पर एक ट्रैक्टर और निकाला जाए। तो हमने काफ़ी सारे फीडबैक आए, उसके हिसाब से हमने फिर कंपनी में फीडबैक भेजे हैं। तो कंपनी ने क्या किया, एक ट्रैक्टर दिया है 3600 हेरिटेज एडिशन। सबसे पहले तो मैं बताऊं तो हेरिटेज एडिशन है क्या। हेरिटेज एडिशन का मतलब है भी प्राचीन जो ट्रैक्टर था वो ट्रैक्टर है, ठीक है सर। ये 50 HP की कैटेगरी में ट्रैक्टर दिया है, इनलाइन पंप है, आईलो गेयर है। तो अब क्या है, ट्रैक्टर जैसे 3-4 चीज़ें मेन चीज़ होती है, इंजन है, गेयर है, लिफ्ट है। तो मैं एक एक करके ना आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि इंजन में क्या है, गियर में क्या है, लिफ्ट में क्या है। तो आप ट्रैक्टर को फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, पहले फिर राइट में, फिर पीछे, फिर लेफ्ट में, फिर ऊपर, ऐसे करके हम ट्रैक्टर को ना आगे से स्टार्ट करेंगे। और क्या क्या चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा आपको एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले तो ये 90 kg का बम्पर दिया है, ठीक है। किसी भी ट्रैक्टर में ना कंपटीशन में मिलेगा आपको 50 का, 55 का, 60 का। जैसे हमारे में भी एक 36 है, उनमें 65 kg का है, लेकिन उसी को बढ़ा के हमने ना 90 kg का ये फ्रंट वेट दे दिया। ट्रैक्टर आगे छूटेगा नहीं, बढ़िया काम करेगा ये। फिर आगे लाइटें, हेलोजन लैंप है, ठीक है, बढ़िया लाइटें दी है। एयर क्लीनर ऊपर दे दिया। बैटरी है, बैटरी खोल के दिखाऊं तो मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन अंदर ही बैटरी दे दी हमने। अंदर बैटरी का कई बार कस्टमर कहता है जी अंदर बैटरी नहीं, साइड में बैटरी करो। साइड में बैटरी का नुकसान ये है कि ट्रैक्टर जब चलता है ना तो वाइब्रेशन होती रहती है, तो जो बॉक्स लगा होता है ना वो कई बार टूट जाता है, वेल्डिंग लचक जाती है। अब आगे बैटरी कर देख तो सूखी बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और वेट का काम करती है और ठंडी रहती है बैटरी, ठीक है जी, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर एल्टरनेटर है, एल्टरनेटर 55 एम्पीयर का एल्टरनेटर दे दिया हमने, जो बैटरी को बढ़िया। अगर कोई साउंड सिस्टम भी लगाता ना ट्रैक्टर पे, लाइटें लगाता, हॉर्न लगाता, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल है। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर आलू की खेती में ट्रैक्टर कर रहे हो तो ट्रैक्टर के एक्सल को छोटा भी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम ट्रैक्टर को, ठीक है। टायर, फ्रंट टायर है, फ्रंट टायर 750/16 का। इसी में एक मैं बताना भूल गया आपको कि, ठीक है, 750/16 सर। इसी में ना मैं पहले बताना भूल गया, एक ट्रैक्टर हमारा आता था 3600, इसी ट्रैक्टर सेम टू सेम ये ट्रैक्टर था। उसमें क्या था, इसमें सिम्सन इंजन था। उसमें भी सिम्सन, लोग कहते हैं कि जी इसमें मैसी का इंजन है, वो मैसी का इंजन नहीं होता, वो तो एक सिम्सन कंपनी है जी अलग, जो सिर्फ इंजन ही बनाती है। उससे हम क्या करते थे, इंजन लेते थे, उससे हम इंजन लेके ट्रैक्टर में फिट कर दिया करते थे। अब क्या हुआ, फिर कंपनी दोबारा सोचे क्यों ना हम खुद के इंजन बता कि कितने दिन हम लेते रहेंगे हम इंजन, तो खुद के इंजन बनाने स्टार्ट कर दिए। तो वो इंजन इसमें डाल दिया। पहले इस ट्रैक्टर में क्या था जी, ये टायर वो था 650/16 का था, सिम्सन इंजन था। 2-3 चीज़ों का फर्क था, वो एक्चुअल बता दूँगा आपको, ठीक है। ये टायर 750/16 का डाल दिया, मुगल फिल्टर कर दिया जी। यहाँ पे क्लच के बारे में अलग से बता दूंगा आपको। क्लच है ना जी, क्लच होता है सर, एक तो होता है सिंगल क्लच का, जैसे ट्रैक्टर होता है जिसमें ना तो PTO क्लच होता, अकेले एक क्लच ही होता है जो गियर को आगे पीछे करने का काम करता है। एक होता है ड्यूल क्लच। ड्यूल क्लच क्या होता है जी, ड्यूल क्लच वो होता है जैसे नॉर्मल अगर ट्रैक्टर देखोगे ना आप, तो यहाँ पे तो करेगा ट्रैक्टर का काम, गियर का काम क्लच करेगा, और नीचे अगर दबाओगे ना आप तो PTO का क्लच करेगा, वो होता है ड्यूल क्लच। उसका फ़ायदा क्या, नुकसान क्या है, फ़ायदा कुछ नहीं है जी उसका, नुकसान ही है। जो नुकसान मैं बताऊँ तो क्या है कि जैसे क्लच का काम क्या होता है, क्लच का काम एक साल में 2 महीने होता है जी। एक तो होता है आपका ये अप्रैल में कणक के टाइम, और एक आपका धान के टाइम होता है रिपर ऊपर पे, ठीक है सर।
तो उसमें क्या है, ट्रैक्टर अब 2 साल होता है तो अब ट्रैक्टर नॉर्मल 12 महीने चलता रहता है। हम क्या करेंगे, अगर ट्रैक्टर को रोकेंगे ना, तो ड्यूल क्लच की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रैक्टर को रोकेंगे तो ये नीचे दबाने का काम करेंगे ना तो उसमें पीटीओ क्लच घूमेगा आपका, पीटीओ क्लच घूमेगा तो वो अलग ही घूमेगा, तो घसाई होगी तो वो चेंज करना पड़ेगा आपको। मतलब जब भी चेंज करोगे तो क्लच चेंज होना उसके साथ। अगर ये मेन क्लच चेंज करोगे ना आप, तो डबल क्लच आपको पीटीओ क्लच चेंज करना ही करना पड़ेगा। तो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने अलग से सेपरेट क्लच दे दिया। ये देखो सर, ये पीटीओ क्लच लीवर है इसका। अब ये काम कई बार कस्टमर कहता पूछता है ये काम कैसे करेगा, काम ऐसे करेगा जैसे नॉर्मल जो ट्रैक्टर है ना, जैसे डबल ड्यूल क्लच वाले ट्रैक्टर, उसको जहाँ दबाएंगे ना तो पीटीओ क्लच लगेगा। अपने को आगे ये कर दिया, आगे से ये कर दिया, यहाँ से गियर लगाओ आप, और पीछे करेंगे तो पीटीओ चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जी जब ट्रैक्टर चलाएंगे आप पीटीओ पे चलाएंगे तो ये क्लच घूमेगा, नहीं तो आपका क्लच अलमारी में ही पड़ा है, अलग बंद ही पड़ा है, वो घसेगा नहीं कभी भी लाइफ टाइम नहीं घसेगा अगर पीटीओ नहीं चलाएंगे। और अगर पीटीओ चलाएंगे तो भी वो ट्रैक्टर से हमारा क्लच 4-5 साल और ज़्यादा काटेगा, ये हमारी गारंटी है इस बात की। ठीक है, पीटीओ ऑप्शन है जिसमें एप्ट्रा पीटीओ है। एप्ट्रा पीटीओ आओ जी, मैं दिखाता हूँ एक बार पीटीओ क्लच दिखा। पीटीओ के ऑप्शन है ना, पीटीओ के जो ऑप्शन है ना, जिसमें एप्ट्रा पीटीओ का ऑप्शन दिया हुआ है। एप्ट्रा पीटीओ का मतलब 7 तरह के पीटीओ, मल्टी स्पीड है, रिवर्स है, इकोनॉमिक है, स्टैंडर्ड 540 है, सारी पीटीओ है। इसमें ये स्टिकर भी लगा दिया कंपनी ने। अब मैं 7 पीटीओ दिखाता हूँ आपको किस टाइप से लगेगी। एप्ट्रा पीटीओ का मतलब ये स्टिकर लगा रही है एप्ट्रा पीटीओ। इसका मतलब ये है कि इसमें 7 तरह की पीटीओ है। देखो जी, 540 स्टैंडर्ड, 540 ई और 5 रिवर्स। पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में खड़ा ट्रैक्टर बैग घुमाएगा। 5 तरह की पीटीओ मिलेगी इसमें, रिवर्स पीटीओ के साथ मल्टी स्पीड है सारी पीटीओ जी। ठीक है, पिछले टायर के मैं बताना भूल गया जी सर, पिछला टायर इसमें स्टैंडर्ड 14/28 का ही मिलेगा। इसमें कोई 13 का टायर का साइज़ नहीं है हमारे पास। और रिडक्शन की बात करेंगे तो इसमें ईपीआई रिडक्शन है, एपी साइक्लिक। ठीक है, प्लेंट्री ड्राइव, कोई प्लेंट्री ड्राइव बोलता है, कोई एपी साइक्लिक बोलता है। और कुछ एक चेंजिंग करी है, ये जो स्टेबलाइजर आ गई ना, पूछे पहले क्या थे जी, चेक चेन थी इसमें, तो फीडबैक आए, कहते जी चेक चेन बंद करो आप, स्टेबलाइजर करो इसमें। तो हमने ये चेंजिंग करवाई है, स्टेबलाइजर आ गया इसमें। लिफ्ट कैपेसिटी है, लिफ्ट कैपेसिटी 18 कुंटल है ट्रैक्टर की, स्टैंडर्ड 1800 kg। ठीक है, और एडजस्टेबल हुक दे दिया है, आपने ऊपर करना है, नीचे करके चलाना है, सारा है। डिस्ट्रीब्यूटर निकाल दिया जी, मोटो वाल, एक्जरी वाल है, पीछे कर दिया। फीडबैक आया था जी कि यार ज़्यादा आगे इसमें डबल का थोड़ा सा पीछे हटा दिया। और ये बोतल रखने के लिए आ गया जी। ठीक है, हेलोजन लैंप आ गई लाइट में। और इंजन के बारे में बताएंगे जी आपको। टायर आ गया आपका, ठीक है सर। गियर है, सबसे मेन चीज़ आया जी गियर। इसमें बिल्कुल आसान गियर बक्सा, 8+2 का है, सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा। इसमें आपको कर की आवाज़ नहीं देगा, आराम से गियर बक्सा लगे। हमारे भी ट्रैक्टर देखोगे ना जी आप, तो कई कॉन्स्टेंट में गियर बक्सा सब में, लेकिन कुछ एक डिमांड है जी, कहते हैं जी ट्रैक्टर थोड़ा सा कर की आवाज़ करे, तो इसमें ना सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा डलवा दिया। कर की कोई भी आवाज़ नहीं है। 8+2 का गियर बक्सा मिलेगा इसमें। लिफ्ट सर एक मैं बताना भूलिए, लिफ्ट इसमें ऑटोमेटिक है, लिफ्टोमेटिक बटन दबा दिया है, लगा दिया है। उसमें क्या है, कल्टीवेटर का, जब आप कल्टीवेटर से काम कर रहे हो तो मोड पे जैसे कल्टीवेटर उठाते हैं, कस्टमर क्या करता है, ज़्यादा लीवर से उठाता है। लीवर से उठाएगा तो एकदम क्या है जी, कंट्रोल की सेटिंग बिगड़ जाती है। इसमें क्या सर, एक बार दिखाओगे आप, ये देखो आप, ये बटन लगाया हमने, ये क्या करेगा जी, यहाँ से उठा देगा लिफ्ट और ये गिर देगा। काम कैसे करेगा कि जैसे आप मानिए चलो कल्टीवेटर पे ट्रैक्टर चला रहे हो आप, पहले कंट्रोल बना लिया आपने, यहाँ से कंट्रोल कर दिया, यहाँ से इम्प्लीमेंट कर दिया, तो मोड पे उठाना तो ये उठा देगा और ये गिर देगा। फ़ायदा क्या है जी, फ़ायदा ये है कि बिदाई तो है ना, बिदाई सेम गहराई पे होगी इससे। ये नहीं है लीवर एक चक्कर में लीवर थोड़ा कम लग गया, एक चक्कर में लीवर ज़्यादा लग गया, ये चीज़ें ख़त्म हो गई अब। ठीक है, सेंसिंग पॉइंट दे रखे हमने इसमें। अगर सेंसिंग करवाना है तो जैसे सेंसिंग बढ़ानी है, अनगिनत सेंसिंग है जी इसमें, कितनी सेंसिंग बढ़ानी है, यहाँ से बढ़ा देगा यो और यहाँ से कम कर देगा यो। ठीक है जी, ये आइसोलेटर वाल डाल दिया। इसका काम क्या है जी, जैसे लिफ्ट पे आप ट्राली उठा रहे हो तो ये लिफ्ट लो कर देगा ये। ठीक है, सीधा लिफ्ट लो हो जाएगी, लिंक के नीचे रह जाएगी, आपकी ट्राली ही काम करेगी। ये पहले होता था जब टिपिंग ट्रॉली पाइप आया करती थी इसमें। ठीक है, तो ये टूल बॉक्स दे दिया जी, वाटर सेपरेटर दे दिया, ये वाटर सेपरेटर दे दिया। जो हालांकि ज़रूरत नहीं थी, पहले क्या था जी, इसमें वाटर सेपरेटर हमने पहले भी दे रखे थे। ये जैसे फिल्टर है इसमें, फिल्टर इसके नीचे पहले दे रखे थे। यहाँ से खोलो, आप डीजल निकालना है, पानी और ख़राब पानी निकालना है, यहाँ से निकल जाता था। लेकिन क्या हुआ, सारी कंपनी ने दे दिया। सर 241 में भी आने लग गया। फीडबैक आए लोगों के, कहते जी वाटर सेपरेटर आप भी देना स्टार्ट करो, तो न्यूलैंड ने भी वाटर सेपरेटर दिया है। ठीक है,
और मोबिल फिल्टर ये दे दिया। पंप इसमें इनलाइन है, रूटर नहीं है, इनलाइन पंप है। जितना लोड है उतना ही डीजल है। रोड की एवरेज सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया हाई स्पीड का ट्रैक्टर मैं आपको बताऊँ। रोड की एवरेज हमने जैसे नॉर्मल निकाली है तो 9+ की एवरेज है ये ट्रैक्टर की, क्योंकि रोड स्पीड ज़्यादा है ट्रैक्टर की, तो एवरेज ऑटोमेटिक ज़्यादा आएगी ना जी। इंजन इसमें खुद CNH का इवेको का इंजन है जी, खुद इवेको का इंजन है और डबल पंप के साथ दिया है। मतलब एक पावर स्टीयरिंग का पंप हो गया, एक लिफ्ट का हो गया। कई ट्रैक्टरों में आपको सिंगल मिलेगा। सिंगल का नुकसान क्या है जी, जैसे मान के चलो अब इसी में पंप में क्या है जी, लिफ्ट का भी इसी में, पावर स्टीयरिंग का इसी में है, तो नुकसान ये होगा कि ट्रैक्टर अगर कम रेस पे है ना आपका, तो या तो कटाई कम कर देगा वो, या फिर लिफ्ट उठानी कम स्पीड से कम नहीं उठाएगा, कम से उठाएगा। अब इन दोनों की वर्किंग अलग अलग है, एक तो पावर स्टीयरिंग का काम करेगा, एक लिफ्ट का काम करेगा। किसी भी लोड में कोई काम नहीं है, कोई जैसे ये नहीं है भी आपने रेस दे दी फिर काम करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। आइडल आर पे भी वो भी काम करना, वही रेस पे काम करना इसने, ठीक है। और PTO उस पावर इसकी 43 है, मैं बताना भूल गया, तो PTO उस पावर 43 है जी। और कुछ बस सर, और एक एक्चुअल मैं बताना भूल गया कि वारंटी है ना जी, वारंटी न्यू होलैंड ट्रैक्टर की सबसे ज़्यादा वारंटी है 6 साल और 6000 घंटे। 6 साल 6000 घंटे इंजन की, गियर की, लिफ्ट की है। बैटरी, सेल्फ, अल्टरनेटर, पंप की 1 साल की है। टायरों की 5 साल की गारंटी है। वारंटी मिलेगी कब, जब कंपनी के हिसाब से आप जैसे 300 पे सर्विस है ट्रैक्टर की, 600 पे, 900 पे, 1200, पहली सर्विस 50 पे है, उसी हिसाब से अगर आप चल रहे हो ना सही, जैसे कस्टमर सही चलता है तो कंपनी कभी पीछे नहीं हटेगी, कभी नहीं हटती कंपनी। कंपनी ये भी कर देती है सर कि अगर आप 300 वाली 320 पे करवा रहे हो तो भी वारंटी दे देगी। लेकिन कई बार क्या होता है जी, कहते कस्टमर कहते हैं जी गारंटी कोई चीज़ की नहीं होती। गारंटी अपने आदमी की नहीं है, ट्रैक्टर की तो कहाँ हो जाएगी। घसने वाली चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती जी। जैसे कई बार एक और बताता हूँ मैं, लोग कहते हैं जी क्लच प्लेट की गारंटी क्यों नहीं होती। क्लच घसने वाली चीज़ है सर, क्लच घसने वाली इसलिए है कि आप पैडल में अगर प्ले ना रखें तो वो साथ ही साथ घस जाएगी और वो साथ ही साथ खत्म हो, उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। बाकी टायरों की 5 साल की गारंटी है। और बाकी मेरे हिसाब से तो ये फंक्शन है जी सारे। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों से, एक बारी आप ना जितनी भी न्यू होलैंड की डीलरशिप विजिट है करके देखो। आप जितने भी न्यू होलैंड के ट्रैक्टर है, आपको 35 HP से लेकर 120 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर न्यू होलैंड में। कंबाइन हार्वेस्टर है, बेलर है, इनलाइन पंप के सारे ट्रैक्टर, रूटर पंप के ट्रैक्टर बहुत मिल जाएंगे आपको। मतलब सारे इम्प्लीमेंट है, सारे टाइप के ट्रैक्टर हैं। एक बार ज़रूर देखो ट्रैक्टर, नई मतलब जो तकनीक है ये उसके बारे में आप पता करो। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो उन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। साथियों, मोस्टली जानकारी सारी दे दी है, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो न्यू होलैंड कंपनी डीलरशिप हर छोटे बड़े शहर में मिल जाती है। आप अपनी नज़दीकी डीलरशिप पे जाके पूछ सकते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।